सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं तर्क संग्रह पर, जिसमें हमने चौथे भाग में द्रवत्व पर्यंत गुणों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम स्नेह, शब्द, बुद्धि और बुद्धि के जो भेद हैं उन पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह भाग सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है गुण निरूपण का, क्योंकि इससे ही हमारे कार्य, करण, प्रमाण इत्यादि विषय सिद्ध होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो 24 गुणों में जो 14वां गुण है वह स्नेह नामक गुण कहलाता है, जिसका लक्षण है चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणः स्नेहः। चूर्णादि यहाँ पर पहला पद है, तो चूर्ण आदि यानी कि इससे और वस्तुओं का भी ग्रहण हो सकता है। तो चूर्ण, आटा, या हम इसके अतिरिक्त धूल को भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो उनकी पिंडी, पिंडी यानी कि जो पिंड नहीं है उसको पिंड बनाने की जो क्रिया है उसको ही पिंडी कहा जाता है। जैसे कि आटा है, वह एक शुष्क वस्तु है, परंतु उसको हम जब जल के संयोग से एक पिंड का रूप देते हैं तो उस पिंड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम पिंडी कहते हैं। तो चूर्ण आदि की जो पिंडी, भाव यानी कि उसका वस्तु, भाव से यानी कि वस्तु या अर्थ या पदार्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। हेतु यानी कि असाधारण कारण जो गुण हो वह स्नेह नाम गुण कहलाता है। तो गुण पद यहाँ पर क्यों है, तो उसका एक सिद्धांत है जिस पर चर्चा मैंने बहुत सारे गुणों में की है। यो गुणो येन इंद्रियेण ग्राह्यस तद्गता जाति तद अभावश्च तेनैवेन्द्रियेण ग्राह्यो भवति। तो यह एक सिद्धांत है। तो चूर्ण आदि यानी कि आटा, चूर्ण या धूल आदि की जो पिंडी है उसको बनाने में असाधारण कारण जो गुण है वह स्नेह नामक गुण कहलाता है। और उसकी वृत्ति किसमें होती है, तो जल मात्र द्रव्य में ही उसकी वृत्ति होती है। जितने भी गुण हैं उनकी वृत्ति द्रव्यों में होती है, यह बात पहले बताई जा चुकी है। वैसे ही स्नेह नामक जो गुण है उसकी वृत्ति जल मात्र में ही होती है, क्योंकि जब हम आटे से पिंडी का निर्माण करते हैं तो उसमें मुख्य जो कार्य रहता है वह जल का ही उसमें रहता है। और यदि हम यह ना माने कि जो स्नेह है वह जल में नहीं होता, तो जैसे कि हम लोहे को या सोने को भी पिघलाकर उसको एक हम तरल पदार्थ का रूप देते हैं, तो वहाँ पर भी स्नेहत्व का भाव हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जल के संयोग का अभाव रहता है। परंतु यदि आप आटे को देखें या चूर्ण को देखें, उसी तरह धूल को देखें, तो उन सभी को जब हम जल के संयोग से पिंडी का रूप देते हैं वहाँ पर ही हमें स्नेह की प्रतीति होती है, ना कि लोह में, सुवर्ण में या रजत इत्यादि में। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो स्नेह नामक गुण है वह केवल और केवल जल मात्र में ही रहता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तो 24 गुणों में जो 15वां गुण है वह शब्द नामक गुण कहलाता है, जिसका लक्षण किया जा रहा है श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्रग्राह्यो, श्रोत्र यानी कि श्रोत्रेंद्रियेण ग्राह्यः, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य है। तो श्रोत्र यानी कि जो हमारे कान के छिद्र में विद्यमान जो श्रोत्रेंद्रिय है उससे ग्राह्य यानी कि जानने योग्य जो विषय हैं या ज्ञान करने योग्य जो विषय हैं वह शब्द नामक गुण कहलाता है। यानी कि कान के छिद्र में रहने वाली जो श्रोत्रेंद्रिय है उसके द्वारा ज्ञान करने योग्य जो विषय हैं उसको शब्द नामक गुण कहा जाता है। और वह किस में रहता है, आकाश मात्र वृत्ति ही। तो वह किस में रहेगा, आकाश मात्र यानी कि आकाश द्रव्य में ही वह रहेगा। तो मात्र शब्द क्या है, केवल, केवल और केवल, अन्य से इतर करने के कारण ही यहाँ पर मात्र शब्द दिया गया है कि अन्य किसी से भी नहीं, केवल और केवल आकाश से ही, आकाश में ही शब्द गुण होता है। आकाश का लक्षण भी है शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द आकाश का विशेष गुण है, इसीलिए जो इसकी वृत्ति होती है या किस में शब्द गुण रहता है, यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वह केवल और केवल आकाश द्रव्य में ही होता है। तो शब्द का साक्षात्कार किससे करते हैं हम, कर्ण इंद्रिय के द्वारा ही हमें या श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ही हमें शब्द का साक्षात्कार होता है। अन्य किसी के द्वारा भी हम शब्द का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आकाश मात्र वृत्ति कहने का प्रयोजन क्या है कि आकाश का जो विशेष गुण है वह शब्द कहलाता है। यदि हम शब्द को देखें तो शब्द, मैंने पहले भी, यदि आप पाणिनीय शिक्षा को देख रहे हैं तो वहाँ पर मैंने चर्चा भी की है, आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति स प्रेरयति मारुतम। तो यह सभी प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं में हमारा जो शब्द जब बाहर आता है तो वह आकाश तत्व में विलीन होकर कहीं ना कहीं टकराकर फिर उसकी जो वाइब्रेशन है वह हमारे कान तक आती है और उसकी प्रक्रिया हमारे फिर बुद्धि तक जाकर अर्थ का ग्रहण हम उस तरह करते हैं। तो बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है जिस पर चर्चा हमारी पहले भी हुई है। इसलिए आकाश का विशेष गुण क्या है, शब्द।
और उसका शब्द का साक्षात्कार किससे होता है? श्रोत्रेंद्रिय से होता है। और वह श्रोत्रेंद्रिय कहाँ रहती है? कान के छिद्र में विद्यमान है। कान क्या है? तो श्रोत्रेंद्रिय का अधिष्ठान स्थान है। तो सह द्विविधा यानी कि वह जो शब्द है वह दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति। ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक रूप शब्द, वर्णात्मक रूप शब्दश्चेति द्विविधा शब्द। तो यहाँ पर दो प्रकार शब्द हो गया। पहला है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक यानी कि वस्तुओं के पतन से, ढोल नगारे आदि जो शब्द हम उनसे ग्रहण करते हैं उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहा जाता है। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ यानी कि जो ढोल है या गाड़ी है, गाड़ी से निकलने वाली जो ध्वनि है या वस्तु के पतन से निकलने वाली जो ध्वनि है वह सभी कैसी है? अव्यक्त रूपी, यानी कि उनके स्वरूप को हम प्रतिपादित नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम महाभाष्य की बात करें तो वहाँ पर भी लिखा है प्रथम ही पस्पशान्निक में अत शब्दानुशासनम केशाम शब्दानाम अनुशासनम क्रियते। किन शब्दों का अनुशासन करोगे? तो इसलिए वह कहते हैं, मतलब उनके केशाम शब्दानाम, यह पूछने का अर्थ था अव्यक्त रूप शब्द या व्यक्त रूप शब्द, किन शब्दों का तुम व्याख्या कर रहे हो? तो वह कहते हैं लौकिका नाम वैदिका नाम, चल लौकिक और वैदिक शब्दों का मैं वहाँ पर अनुशासन करूँगा। तो वहाँ पर भी यह दो ही शब्द हैं। जो ध्वन्यात्मक शब्द है वह अव्यक्त शब्द, यानी कि जिसके स्वरूप को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, वह अव्यक्त रूपी शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया, ढोल से निकलने वाली ध्वनि है, गाड़ी से निकलने वाली ध्वनि है या किसी वस्तु के पतन से निकलने वाली ध्वनि है, तो इन सभी को हम स्वरूप को इनके नहीं बता सकते कि इनका स्वरूप कैसा है। अगला है वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप, यानी कि प्राणवायु से प्राणवायु के निश्वास रूप से जो कंठतालु आदि स्थानों प्रयत्नों से जो उत्पन्न शब्द है उसे वर्णात्मक शब्द कहते हैं। तो यानी कि उच्चारण, जो हमारी उच्चारण के विभिन्न स्थान है उन सभी के द्वारा या प्रयत्नों के द्वारा उत्पन्न जो शब्द है उसे वर्णात्मक शब्द कहा जाता है। वह कैसा है? संस्कृत भाषादि रूप, जैसे कि संस्कृत भाषा इत्यादि के रूप में जो शब्द विद्यमान है वह वर्णात्मक शब्द कहलाता है। इसको ही व्यक्त शब्द कहा जाता है। व्यक्त यानी कि जिसके स्वरूप को हम प्रतिपादित करने में समर्थ हो। तो महाभाष्यकार ने केशाम शब्दानाम इसी वाक्य से इसका निर्देश किया है। परंतु यदि अन्य स्थानों पर भी देखें या इसकी व्याख्या में भी देखें तो इसकी व्याख्या में अन्य तीन प्रकार भी इसके दिए गए हैं। पहला है संयोगजः, विभागजः और शब्दजः। संयोगजः यानी कि संयोग से जो उत्पन्न शब्द है, विभाग से जो उत्पन्न शब्द है और शब्द से जो उत्पन्न शब्द है। तो संयोगज यानी कि जो संयोग से उत्पन्न जो शब्द वह क्या कहलाता है? संयोगज शब्द कहलाता है। जैसे ढोल है, ढोल और ढोल को बजाने के लिए एक लकड़ी विशेष होती है, उन दोनों के संयोग से निकली हुई डिम डिम करके एक जो ध्वनि है वह संयोगज ध्वनि कहलाती है। विभागज यानी कि दो वस्तुओं के विभाग से या दो से अधिक वस्तुओं के विभाग से निकलने वाली ध्वनि। जैसे कि एक लकड़ी है, लकड़ी को तो जब हम तोड़ते हैं तो एक चट करके जो आवाज़ आती है वह विभागज शब्द कहलाता है। उसी तरह यदि हम बाँस को देखें तो बाँस को जब पाड़ते हैं, उसको फाड़ते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है, तो वह विभागज ध्वनि है। तो विभाग से या कागज को फाड़ने पर जो ध्वनि निकलती है वह विभागज ध्वनि कहलाती है। अगला है, तो यह सबसे मुख्य है, जिसमें न्यायक, जो हमारे न्यायिक आचार्य हैं उनका भी मत यहाँ पर कुछ आपको स्पष्ट होगा। तो परीक्षाओं के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि नैयायिकों के मत में शब्द का लक्षण या परिभाषा है तो शक्तम पदम, यह उन्होंने इसका लक्षण दिया है, जिस पर हम कभी विवेचन करेंगे। तो शब्द से उत्पन्न होने वाला जो शब्द, तो शब्द भी शब्द को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? तो दो न्याय है। पहला है वीचितरंगन न्याय और दूसरा है कदम्ब मुकुल न्याय। दो न्यायों से इसको हमारे जो नैयायिक आचार्य हैं वह इन दोनों से इसको सिद्ध करते हैं। तो पहला है वीचितरंग न्याय। वीचितरंग न्याय यानी कि यदि आपने समुद्र की तरंगों को देखा है तो एक जो तरंग है वह दूसरी तरंग पर आकर बैठ जाती है और पहली जो तरंग है उसको वह नष्ट कर देती है। तो उसी प्रकार शब्द भी क्या है? पूर्व विनाशः उत्तर उत्पत्ति। तो इस यही न्याय है, यानी कि पूर्व का नाश हो जाता है और उत्तर की उत्पत्ति होती जाती है। उदाहरण से समझते हैं वीचितरंगन न्याय को। वीचितरंगन न्याय यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं, एक लहर दूसरे पर आकर बैठ जाती है और पहली लहर को वह नष्ट कर देती है। तो यह न्याय है। अब इसको हम घट से समझेंगे। जैसे कि घट शब्द है, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? पहला है घ, फिर है अ, फिर है ट और फिर है अ, इतनी ध्वनियाँ इसमें हैं। तो पहले घ का उच्चारण होगा,
घ के उच्चारण के बाद अ का उच्चारण होगा। अ का जब उच्चारण होगा तो घ का नाश हो जाएगा। अ का जब उच्चारण होगा तो घ का नाश हुआ। उसी तरह अ के बाद ट का उच्चारण होगा। जब ट का उच्चारण होगा तो अ का विनाश हो जाएगा। वैसे ही ट के बाद अ का उच्चारण होगा। अ के उच्चारण के बाद ट इसका भी नाश हो जाएगा। और कुछ समय बाद यानी कि 1-2 निमेष के बाद अकार का भी यहाँ पर नाश हो जाएगा। ऐसे ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि घट, तो पहले घकार की, फिर अकार की, फिर टकार की, फिर अकार की, क्रम से यहाँ पर विनाश होता रहा। तो इससे क्या हुआ, उत्तर उत्तर उत्पत्ति होती गई, यानी कि घ के बाद अ की उत्पत्ति हुई, ट के बाद अ की उत्पत्ति हुई और पूर्व पूर्व का नाश होता चला गया। जब घ का उच्चारण हुआ तो जब घ के बाद अ का उच्चारण हुआ तो घ का नाश कर दिया गया। जब ट का उच्चारण हुआ तो अ का नाश हो गया और जब अ का उच्चारण हुआ तो ट का नाश हो गया। तो इससे क्या होता है कि पूर्व पूर्व का विनाश होता जाता है और उत्तर उत्तर की उत्पत्ति होती जाती है। कैसे? विचित्रंगन न्याय से। विचित्रंगन न्याय जैसे कि समुद्र की लहरें हैं, वह एक पर दूसरी आकर बैठ जाती है और पहले वाली की वह नाश कर देती है। तो यही है विचित्रंगन न्याय। तो इससे क्या है, शब्द भी शब्द को उत्पन्न करता है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया विचित्रंगन न्याय से कि पूर्व पूर्व का नाश होता चला जाता है और उत्तर उत्तर की उत्पत्ति होती चली जाती है। दूसरा है कदम्ब मुकुलन न्याय। तो कदम्ब का फूल जब खिलता है तो वह चारों दिशाओं में बराबर रूप से खिलता है। उसी प्रकार शब्द भी क्या है, जब वह उत्पन्न होगा तो वह दशों दिशाओं में दशों शब्दों को वह उत्पन्न करेगा और दशों दिशाओं में जो वह 10 शब्द गए हैं वह फिर दशों शब्दों को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से शब्द क्या है, शब्दों से भी शब्द उत्पन्न होते हैं। यह न्याय से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। 2 न्यायों से यह सिद्ध हुआ। पहला है विचित्रंगन न्याय जो कहता है कि उत्तरोत्तर उत्पत्ति पूर्व पूर्व नाशः, और कदम्ब मुकुल न्याय कहता है कि जो वह जिस तरह से कदम का फूल खिलता है तो वह चारों दिशाओं में बराबर तौर पे खिलता है, उसी प्रकार शब्द भी जब शब्द उत्पन्न होता है तो वह दशों दिशाओं में जाता है, दशों दिशाओं में वह उत्पन्न होता है और दशों दिशाओं में जाने के बाद वह दशों दिशाएं ही 10 शब्दों को उत्पन्न करती है। इस तरह से शब्द ही शब्द को जन्म देता है। तो इससे क्या हो जाता है, शब्द जहाँ शब्द से ही शब्द का उत्पन्न होना। तो यह न्याय वाले बहुत मानते हैं इसको। उसी प्रकार शब्द से अर्थ का ग्रहण कैसे होता है, तो यदि हम एक ही शब्द को देखें, जैसे कि हम तट शब्द को ले लें, तो तट शब्द से हमें यदि इस शब्द को सुनने के बाद हमें किन अर्थों का ग्रहण होता है, इस पर भी प्रसंगवश चर्चा कर लेनी चाहिए। तो इनसे हमें जाति, उसी तरह व्यक्ति, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, लिंग, उसी तरह संख्या, कारक और शब्द, इन सभी का ग्रहण होता है, जिसको ही षटकम प्रातिपदिकम के नाम से वैयाकरण यानी कि जो व्याकरण को मानने वाले आचार्य हैं वह मानते हैं षटकम प्रातिपदिकम, यानी कि एक ही शब्द से हमें इन 6 अर्थों का ग्रहण सुनने के बाद होता है। पहला है जाति, जैसे कि तट है तो इसमें जो तटत्व जाति है उसका भी ग्रहण होगा। व्यक्ति यानी कि द्रव्य का ग्रहण होगा, तट नामक जो द्रव्य है उसका ग्रहण होगा। लिंग, यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो तटः है तो यहाँ पर पुल्लिंग हुआ, यदि तटी होता तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होता, और यदि तटम होता तो यहाँ पर नपुंसक लिंग होता। तो यहाँ पर तटः यह शब्द है तो इससे हमें पुल्लिंग का भी ग्रहण हुआ। संख्या, या यदि यहाँ पर तटः है तो वह एक वचन में है, यदि तटऊ होता तो द्विवचन का ग्रहण होता, यदि तटाहा होता तो बहुतों का ग्रहण होता। वैसे ही कारक, यदि यहाँ पर तटेन होता तो यहाँ पर हमें कर्म कारक की प्रतीति होती, और यहाँ तटः है तो यहाँ पर कर्तृकारक की प्रतीति हुई। वैसे ही शब्द का भी ग्रहण होता है। तो यह कौन मानते हैं, यह वैयाकरणी मानते हैं कि एक ही शब्द से हमें इन 6 अर्थों की शब्द सुनने के बाद इन 6 का ग्रहण हमारा मस्तिष्क इतने जल्दी करता है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत जल्दी में वह बता देता है कि यह जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या इस क्रम से होती है। पहले हमें जाति का ग्रहण हुआ, फिर व्यक्ति का होता है, फिर लिंग का, फिर संख्या का, फिर कारक का, फिर शब्द का। परंतु यदि बात करें मीमांसकों की तो मीमांसक शब्द को नहीं मानते। तो वह क्या मानते हैं, पंचकम प्रातिपदिकम। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए पंचकम प्रातिपदिकम मानते हैं तो वह कौन आचार्य हैं, मीमांसक हैं। और षडकम प्रातिपदिकम यदि कहा जाए तो वह मानते हैं वैयाकरण, यानी कि वैयाकरण के जो आचार्य हैं। तो इस तरह से हमें एक ही शब्द सुनने के बाद इन सभी का ग्रहण होता है। तो चलिए अगला देखते हैं।
तो 24 गुणों में जो 16वां गुण है वह बुद्धि नामक गुण कहलाता है, जिसका लक्षण किया जा रहा है सर्वव्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि। तो यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि यह दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। सर्वव्यवहार सभी व्यवहारों के लिए या सभी व्यवहारों का, कैसे व्यवहार, घट पट पुत्र पिता इत्यादि जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन सभी व्यवहार का या प्रयोग का जो असाधारण कारण हो, हेतु यानी कि असाधारण, जो साधारण कारण ना हो, असाधारण कारण हो, उसे बुद्धि या ज्ञान कहा जाता है। तो यह सिद्ध होते हैं कि हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सभी शब्दों के प्रयोग का असाधारण कारण क्या है, बुद्धि या ज्ञान ही होता है। यह यहाँ पर सिद्ध होता है। और वह बुद्धि दो प्रकार की होती है या ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्मृति और अनुभव रूपी बुद्धि, स्मृति रूपी बुद्धि और अनुभव रूपी बुद्धि। तो इस विषय को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हम परमाणु तक पहुँचेंगे। क्योंकि ग्रंथकार ने इसके बाद ही हमें करणों का, कारण का, कार्य का, इन सभी का निरूपण किया है। क्योंकि अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव भी चार प्रकार का हो जाता है, प्रत्यक्ष, उपमिति, अनुमिति। शब्द से उनके कर्ण भी चार हो जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। फिर कारण क्या है, कर्ण क्या है, कार्य क्या है। उसी तरह प्रमा के कर्ण कौन कौन से हैं, तो वह सभी निरूपण इसके बाद ही होगा। इसीलिए इस विषय को समझना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो इनमें पहला जो बुद्धि का भेद है वह है स्मृति रूपी बुद्धि, जिसका लक्षण है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र, केवल और केवल संस्कार से ही, अन्य किसी से भी जो ज्ञान ना हो। तो संस्कार मात्र जन्य जो ज्ञान है, संस्कार से ही केवल जो उत्पन्न ज्ञान है, उसको स्मृति कहा जाता है। तो कैसा संस्कार, भावना रूपी जो संस्कार है, भावना रूपी संस्कार से जो उत्पन्न ज्ञान है वह कौन सा है, स्मृति नामक बुद्धि कहलाती है। ज्ञान और बुद्धि दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। तो इससे हम कैसे अर्थ को ग्रहण करें, तो जिस तरह से हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो उससे हमें श्रवण का या उससे हमें दर्शन का या उसके स्पर्श इत्यादि का हमें बोध होता है। और एकाग्र चित्त से उत्पन्न निश्चयात्मक अनुभव से जो हम आत्मसात करके एक छाप बना देते हैं, तो वह छाप जो बैठ जाती है उसको ही संस्कार कहा जाता है। तो वह संस्कार कब इतना गूढ़ होता है, जब बार बार हम उसको प्रत्यक्ष करते हैं, बार बार हम उसका दर्शन करते हैं, बार बार उसका हम श्रवण करते हैं, बार बार हम उसको बोलते हैं। तो इनके द्वारा जो वह संस्कार है वह और भी ज़्यादा गूढ़ होता चला जाता है। जैसे कि गुरुकुल परंपरा में आज भी वेदों के मंत्रों को गुणिका के द्वारा, यानी कि 100 बार उसको गुणिका करके ही उसको याद किया जाता है, क्योंकि उसका जो संस्कार है वह गूढ़ होता चला जाए, इसलिए उसको हम बार बार उसको वाचन उसका किया जाता है। तो वही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। कैसा, भावना नामक जो संस्कार है उससे जन्य ज्ञान जो है वह स्मृति कहलाती है। अगला आता है अनुभव। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, उससे भिन्न यानी कि जो स्मृति है, स्मृति रूपी बुद्धि है, उससे भिन्न जो ज्ञान होता है वह अनुभव कहलाता है। तो भावना रूपी जो संस्कार है उसे जन्य ज्ञान ही स्मृति है। उस स्मृति से भिन्न या पृथक जो ज्ञान है वह क्या है, अनुभव कहलाता है। तो यहाँ पर अनुभव और स्मृति इन दोनों में ही पृथकता दर्शा रहे हैं कि जो स्मृति है वह क्या है, संस्कार से उत्पन्न ज्ञान है, और जो अनुभव है वह उससे भिन्न, जो उससे भिन्न ज्ञान होगा वह अनुभव कहलाएगा। तो यह यहाँ पर सिद्ध होता है। यह दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। सद्विविधो यथार्थः अयथार्थश्चेति। तो यह दो प्रकार का हो जाता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ रूपी अनुभव। तो पहला है यथार्थ अनुभव। यथा अर्थ, इस शब्द से ही हमें ग्रहण हो जाता है, जैसा है उसको वैसा ग्रहण करना, जो जैसा है उसको वैसा ही जान लेना ही यथार्थ अनुभव कहलाता है। यथा जमा अर्थः, जैसा जो अर्थ है उसको वैसा ही जान लेना, यह इसके शब्द का अर्थ है। अब देखते हैं इसके लक्षण में। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। तद्वती, तद्वती शब्द तद शब्द से मतु प्रत्यय करके सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है तद्वती, यानी कि उस धर्म में, जिस तरह से बनता है भवति भवतो हो भवताम, भवत शब्द से भवान भवंतो भवंतः, वह जो शब्द है उसमें। तो तद्वती, तद्वती में यानी कि उस धर्म में, तत्प्रकार को, उस विशेष, उसके विशेषण का अनुभव होना ही यथार्थ अनुभव कहलाता है। तो इसको समझने के लिए पहले इसके दृष्टांत को समझना होगा, तभी हम इसके लक्षण को समझ पाएंगे। रजते, जिस तरह से चांदी में, यथा रजते इदम रजतमिति ज्ञानम, जैसे कि चांदी में यह चांदी है, यह ज्ञान होना। तो इससे हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर रजत यानी कि चांदी, वह क्या है, धर्मी है। जिसमें धर्म हो वह धर्मी कहलाता है, जिसके पास जो हो, इस अर्थ में यहाँ पर ऋणी प्रत्यय होता है।
और यहाँ पर रज तत्व, यहाँ पे त्व प्रत्यय हुआ है तस्य भावस्त्व तलौ सूत्र से, और जहाँ पर भी त्व प्रत्यय हो उसके न्याय या वैशेषिक इत्यादि के दर्शन में दो ही अर्थ होते हैं, पहला धर्म और दूसरा जाति। यह दो ही अर्थ त्व प्रत्यय से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर या तो त्व से जाति का ग्रहण होगा या उसके धर्म का ग्रहण होगा, दोनों का ही यहाँ पर ग्रहण हो सकता है। तो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि दोनों ही इसके अर्थ होते हैं, कहीं कहीं पर जाति ही अर्थ होता है त्व प्रत्यय का, कहीं पर धर्म ही इसका अर्थ होता है, परंतु यहाँ पर जाति का मुख्य तौर पर ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर रजतत्व शब्द कहने से रजतत्व जाति और रजतत्व धर्म ये दोनों अर्थ निकलते हैं, परंतु यहाँ पर हमने कौन सा अर्थ लेना है, रजतत्व जाति का ही यहाँ पर हमने ग्रहण करना है। अब इसके लक्षण को देखते हैं। तद्वती यानी कि उस धर्म में, यानी कि वह रजतत्व धर्म में, तत्प्रकार को उसके विशेषण का, विशेषण क्या है, जिसमें जो हो उसको ही विशेषण कहा जाता है। जैसे कि जल है उसमें शीतलत्व होता है, तो यहाँ पर जल क्या है, धर्मी है, या जो जल है वह विशेष्य है, और शीतत्व क्या है यहाँ पर उसका विशेषण है। उसी प्रकार रजतत्व यहाँ पर विशेषण हुआ और रजत यहाँ पर विशेष्य हुआ। तो यही कह रहे हैं तद्वती, यानी कि उस रजतत्व या उस घटत्व धर्म में तत्प्रकार को उसके विशेषण का, उसके रजतत्व स्वरूप का अनुभव हो जाना ही यथार्थ अनुभव कहलाता है। यह यहाँ पर सिद्ध होता है। तो यहाँ पर तद्वती शब्द किस अर्थ में दिया गया है, धर्मों में स्थित जो रजतत्व जाति है, उस अर्थ में यहाँ पर तद्वती शब्द यहाँ पर ग्रंथकार ने दिया है। और प्रकार शब्द किस लिए दिया है, विशेषण, क्योंकि जिसमें जो होता है वह विशेषण ही कहलाता है। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, जो जिस धर्म से युक्त हो उसमें उसी प्रकार के विशेषण का ज्ञान हो जाना ही यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे कि रजतत्व जाति से युक्त रजत में रजतत्व इस स्वरूप का अनुभव हो जाना ही क्या है, यथार्थ अनुभव कहा जाता है। सिंपल भाषा में बात करूं तो जिसमें जो है उसको वैसा ही देखना, वह क्या है, यथार्थ अनुभव है। यानी कि जिस प्रकार से सुवर्ण में सुवर्णत्व जाति है, सुवर्णत्व धर्म है, रजत में रजतत्व जाति या धर्म है, वैसे ही घट घटत्व धर्म से युक्त है या जाति से युक्त है। तो सुवर्णत्व रजतत्व घटत्व विशेषण का ज्ञान होना ही उसी प्रकार में जैसा वह है उसको ही यथार्थ अनुभव कहा जाता है। तो रजतत्व धर्म वाले रजत में जो रजतत्व विशेषण का ज्ञान होता है वह यथार्थ अनुभव कहलाता है। तो यहाँ पर रजतत्व विशेषण हुआ और रजत यहाँ पर विशेष्य हो गया। यह भी कह सकते हैं कि रजत यहाँ पर धर्मी है और रजतत्व यहाँ पर धर्म या जाति, दोनों ही अर्थ को यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है। तो इसका दूसरा हम लक्षण कर सकते हैं कि तद्वत विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम यथार्थानुभवस्य लक्षणम, यानी कि तत्धर्म, तत् से यहाँ पर धर्म अर्थ लिया जाएगा, और तद्वत यानी कि उस धर्म से युक्त अर्थात धर्मी, तद्वत यानी कि उस धर्म से युक्त जो धर्मी विशेष्य जिस ज्ञान में है वह ज्ञान तद विशेष्य ज्ञानक कहलाता है, तद्व विशेष्य ज्ञान वह कहलाता है। तो यह सिद्ध होता है यहाँ पर विशेष्य में रहने वाला जो धर्म उसका ज्ञान होना ही यथार्थ अनुभव है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दृष्टांत रखा, जैसे कि सामने रखा गया जो रजत है उसमें रजतत्व प्रकारक और रजतत्व विशेषक इन दोनों का ज्ञान हो जाना ही यथार्थ अनुभव है, यह यहाँ पर सिद्ध होता है। और सैव प्रमा इत्युच्यते, उसे ही हम प्रमा कहते हैं। प्रमा किसे कहते हैं, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव, जो जैसा है, जिस जो धर्म है उसमें उसके विशेष रूप का वैसे ही ज्ञान हो जाना वह यथार्थ अनुभव कहलाता है, यह यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। आगे कह रहे हैं, अगला है अयथार्थ अनुभव। तो यह अनुभव का दूसरा प्रकार है जो जिसके बारे में बता रहे हैं। तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः तद अभाववती, यानी कि उस धर्म के अभाव होने पर उसके तत्प्रकार को, उसके विशेषण का अनुभव हो जाना, यानी कि जो जैसा नहीं है परंतु उसको वैसा ही जान लेना ही हमारा यथार्थ अनुभव होता है। यानी कि यहाँ पर तद अभाववती, उस धर्म के अभाववान में उसके विशेषण का या धर्म का ज्ञान होना अयथार्थ अनुभव कहलाता है। यथार्थ अनुभव क्या था, जो जिस धर्म से युक्त है उसमें उसी प्रकार के धर्म का ज्ञान हो जाना, वह यथार्थ अनुभव था। और इसके बिल्कुल विपरीत, जिसमें धर्म का अभाव है उसमें धर्म का ज्ञान हो जाना क्या हो जाता है, अयथार्थ अनुभव यहाँ पर हो जाता है। तो इसको भी समझने के लिए हमें इसके दृष्टांत को समझना होगा। जैसे कि शुक्तौ इदम रजतमिति ज्ञानम, शुक्त यानी कि सीप, जैसे कि यदि आपने समुद्र में देखा है तो एक सीप उसमें पाई जाती है, तो उस सीप में, उस सीप से यह समझ लेना कि यह इदम रजतमिति, यह चांदी है, यह समझ लेना ही क्या है,
अयथार्थ अनुभव कहलाता है। यानी कि रजत धर्मी से युक्त रजतत्व धर्म का अभाव है। जहाँ पे रजत धर्मी है वहाँ पर रजतत्व जो धर्म है उसका भाव होता है, परंतु रजतत्व धर्म के अभाव में शुक्ति तत्व धर्म विशिष्ट में यह रजत है, यह प्रतीति होना अयथार्थ अनुभव है। तो रजत में रजतत्व धर्म है, उसी तरह शुक्ति में शुक्तित्व धर्म है। परंतु यदि शुक्तित्व इस धर्म में यह रजतत्व इस प्रकार का यदि अनुभव हो जाए तो वह क्या कहलाता है? अयथार्थ अनुभव वह कहलाएगा। यानी कि जो जैसा नहीं है, शुक्ति का धर्म अलग है, सीप का धर्म अलग है, रजतत्व का धर्म अलग है, परंतु यदि शुक्ति में यह ज्ञान हो जाए कि यह रजत है, यह चांदी है, वह क्या कहलाएगा? अयथार्थ अनुभव वह कहलाएगा। यानी कि किसी अन्य वस्तु से अन्य प्रकार की जो प्रतीति है वह अयथार्थ अनुभव है। जैसे कि पटत्व धर्म से हमें घटत्व धर्म की प्रतीति हो जाना, तो वह क्या है? अयथार्थ अनुभव, यानी कि अन्यथा अनुभव हमें हो जाना। सैव अप्रमा इत्युच्यते, और वही जो ज्ञान है वह अप्रमा कहलाता है। प्रमा क्या था? यथार्थ अनुभव। अप्रमा क्या है? अयथार्थ अनुभव। तो यह भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सिद्ध होता है? तद अभाववती, यानी कि यदि उस धर्म का वहाँ पर अभाव हो तो वहाँ पर उसके ही विशेषण का ज्ञान हो जाना, जो वहाँ पर नहीं है, जिसका वहाँ पर अभाव है, उसका ज्ञान हो जाना अयथार्थ अनुभव है। जिसका शुक्तौ इदम रजतमिति, तो शुक्तौ में शुक्ति जो है उसमें शुक्तित्व धर्म है और रजत में रजतत्व धर्म है, परंतु यदि शुक्तित्व में हमें रजतत्व की प्रतीति हो जाए तो वह अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। और शुक्ति में यदि हमें शुक्तित्व में यदि शुक्तित्व इसका ज्ञान हो जाए तो वह क्या है? यथार्थ अनुभव होगा। परंतु यदि शुक्ति में या रजत में रजतत्व में यदि हमें शुक्तित्व का ज्ञान हो जाए वह भी यथार्थ अनुभव ही कहलाएगा। तो यह यहाँ पर सिद्ध होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। वह जो यथार्थ अनुभव था वह 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर बता रहे हैं यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विधा। वह जो यथार्थ अनुभव है वह 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शब्द भेदात, तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इन 4 भेद से वह जो यथार्थ अनुभव था वह 4 प्रकार का हो जाएगा। और उसके यानी कि इन चारों के करण भी 4 प्रकार के हो जाएंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद से। तो यह भी 4 प्रकार के होंगे जिनकी व्याख्या ग्रंथकार आगे करने वाले हैं। तो यथार्थ अनुभव यानी कि जो जैसा है, जो जैसे धर्म से युक्त है उसको वैसे ही विशेषण से युक्त समझ लेना ही क्या है? यथार्थ अनुभव है। और वह 4 प्रकार का हो जाता है। प्रत्यक्ष, उपमिति, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इन 4 भेद से वह 4 प्रकार का हो जाएगा। और यह 4 इनके करण यानी कि साधन भी 4 प्रकार के होंगे। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों से यह 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो इसके बाद ग्रंथकार यहाँ से ही यहाँ पर लिखा गया है करण, तो यहाँ पर करण का निरूपण करेंगे। करण में कार्य आता है, कारण आता है, तो कारण का वह निरूपण करेंगे। कारण में कार्य आता है तो कार्य के बारे में वह निरूपण करेंगे। उसके बाद वह अन्य विषयों को, जैसे कि हमारे जो प्रमाण हैं उन पर वह व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर पूरा चार्ट क्या हो जाता है? सबसे पहले बुद्धि कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की, स्मृति और अनुभव। अनुभव भी 2 प्रकार का है। यथार्थ अनुभव जो जैसा है, जो जिस धर्म से युक्त है उसको वैसे ही विशेषण से युक्त समझ लेना। और यथार्थ जो जैसा नहीं है, जो जिस धर्म से युक्त नहीं है उसको वैसे ही धर्म में समझ लेना यथार्थ है। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का हो जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, और इन चारों के करण भी 4 होंगे। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान, उपमिति का उपमान और शब्द का शब्द। इनके यह 4 करण या साधन अगली वीडियो में हम व्याख्याकृत करेंगे। तो इसके आगे का प्रकरण हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका कैसा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहता है वह भी आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें अपने मूल्यांकन में भी एक सहयोग मिले। इसके अतिरिक्त आप मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि चैनल आपको महत्वपूर्ण लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।